नहीं बेटी, हम देखो हम आपसे वादा करते कि आज के बाद तुम्हारे पापा तुमको अपनी नजर से एक पल के लिए कभी दूर नहीं करेंगे। बिटिया सब ठीक हो जाएगा। रो रही है अपने पापा को माफ नहीं किया तुमने? पापा बोलो। कहीं मुझे छोड़कर मत जाना पापा। नहीं, मैं मर जाऊंगी पापा। अरे नहीं, तेरे दुश्मन मरे बिटिया, कुछ नहीं होगा। देखो बेटी, ये तुम्हारी माँ है कलजुगही देवी, जो तेरे खून की प्यासी नागन बन गई थी। ये हर जाए आज तुझे जान से मार देती बेटी, इस बात को हमें मालूम है। ये तो मौके पे मेरा भाई पहुंच गया, इसने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। मेरे बेटे को मार दिया, संतोष कुमार के बच्चे को इसने काट दिया। तुझे मारने की कोशिश की, मेरे भाई की आंखों में जहरीली दवा डाल दी, लेकिन आज इसे मैं गोली मार दूंगा बिटिया। जरूर इसे मारने वाला कोई और नहीं होगा, तेरा बाप मारेगा इसे। नहीं पापा। और आज आखिरी बार ये तुझसे मिलना चाहती है, दुश्मन बनकर नहीं बल्कि एक बेटी बनकर इससे मिलो। अपनी माँ के पास जाओ बेटा। वजह है कि सिर्फ तेरी माँ गलत नहीं है, मैं भी इसमें गलत हूं। अगर इसने मुझे शराबी बनाया तो सारी गलती इसकी थोड़ी है, मेरी भी तो गलती है। इंसान को कोई जबरदस्ती शराब नहीं पिला देता है। अपनी माँ से मिलो बेटा। बेटी सीता, तू जब से मेरे कोख से जन्मी, मैं तुझसे हर वक्त मारती पीटती है। मैं तुझको कभी प्यार की नजर से नहीं देखी। हो सके तो सिखा इस पापिन माँ की गलती इतने दिनों बाद होश आया है। ये क्या कह रही हो मम्मी? आप तो मेरी माँ हो ना। हाँ तेरी माँ है। आज इसको एहसास हो रहा है कि मैं जा रही हूँ, कम से कम अपनी बेटी को आखिरी बार देखूं। सिखा मत रो हटो वहां से। बच्ची। बस ड्रामा बनकर बात हो गया इतना। तुमने कहा कि मैं बेटी से मिलना चाहती हूँ, मैंने तुझको तेरी बेटी से मिला दिया। बेटी शिका हटो, सबसे पहले आज मैं इसे मार डालूंगा। पापा बोलो। ये क्या कह रहे हो पापा? मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ पापा, आपके पाँव पर रहे हूँ पापा। मेरे पापा बोल। मैं अपने माँ के बगैर नहीं जी पाऊंगी पापा। अच्छा, तो तुम ये चाहती कि मैं तुम्हारी माँ को न मारूं? हाँ पापा। ठीक, हम तुम्हारी बात को कभी नहीं टालेंगे बेटा। मैं तेरी माँ को गोली तो नहीं मारूंगा, लेकिन तेरी माँ के साथ मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि ये परिवार में रहने लायक औरत नहीं है। अगर ये मेरे साथ में रहेगी तो तेरी शादी नहीं कर पाऊंगा। इस समाज में मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। जो काम इसने किया है शायद कोई औरत नहीं कर सकती है। बेटी, ससुर का मतलब बाप होता है, इसने उसके साथ नाजायज ताल्लुकात रखा है। इसको तुमने भी अपनी आंखों से देखा है। एक काम करो, चाचा के पास जाओ, जाओ चाचा के पास। आज तेरी बेटी की जेल में तेरी जिंदगी बख्श दी हमने। मैं तुझे गोली तो नहीं मारूंगा हर जाई, लेकिन कि आज के बाद तेरा चेहरा भी नहीं देखूंगा। चली जा, मेरी नजर से दूर हो जा। आज समझ कि मैं मर गया, तू भी साली मर गई मेरे लिए। बिल्कुल ठीक है। अरे मैं इस दुनिया में जी करके ही क्या करूं? मोहब्बत करना, बुढ़ों के साथ प्यार करना। जब आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो ये जिल्लत भरी जिंदगी मुझको नहीं जीना है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि मुझको भी
बर्दाश्त करेंगे। तू चाहती कि मैं अपने हाथ से तुझे गोली मारूं? ठीक, मामा जी, हेलो, मैं आपको पहचान रहा हूं अच्छी तरह से। मैंने तुम्हारी बहन को आग लगा करके जान से मार दिया। मैं तेरे सामने खड़ा हूं, अपनी बहन का बदला चुका लो। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चल भांजी, चलो 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 चलो। साहब देखिए साहब, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूं, नहीं कहीं भागूंगा मैं। गोली मत मारिए मुझे, मैं कुछ साहब से बताना चाहता हूं। राजन सिंह, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना। ये लोग सोच रहे हैं हम लोग इनको छोड़ देंगे। तुम लोग अब बच नहीं सकते, तुम लोग का अंडा अरेस्ट हो गया है। अंडर अरेस्ट? नहीं नहीं, अंडा अरेस्ट कर लिए हैं। अंडर अरेस्ट हो गए तुम लोग को कानून लोग ने गिरफ्तार कर लिया है। राजा सिंह, कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना। नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे गोली मारी है, नहीं मैं कहीं भागूंगा। मैं अपनी गिरोह सहित। हेलो, मार खा बर पड़वा। तू सब कोचिंग ना पाओ। हेलो इंस्पेक्टर बाबू, बच्चों के नहीं गोली मार दूंगा। मैं आपको हकीकत ये बताना चाहता हूं, डाकू राजन होने से पहले मेरा नाम कंसराज है। कंसराज तुम? जी, आपके लॉकअप से भागा हुआ वो मुस्लिम डाकू राजन सिंह बन करके कोई गुनाह नहीं किया मैंने। बहुत सारी जिंदगियों को मैंने साथ बचाया है। मैं आपसे कुछ हकीकत बताना चाहता हूं। बोलो। मेरी मां कविता का खून हुआ, उसको मट्टी का तेल छिड़क कर मार डाला गया, जिसकी तहकीकात आज तक पुलिस नहीं लगा पाई। उसका मुस्लिम जो है गुनहगार हमारा शान की तरह साला घूम रहा है। वो कोई और नहीं, मेरा बाप जगन्नाथ चाहिल है। मेरी मां पार्वती का खून करने वाला आपने मुझे पकड़ा था, मैं नहीं हूं। उसे फांसी लगा के मारने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप जगन्नाथ चाहिल है। मेरे छोटे भाई संतोष के बच्चे को 2 महीने का बच्चा था, जिसे इसने काट दिया साहब, और काटने के बाद उसका खून उसकी मां को पिला दिया। उसकी मां पागल हो गई। अब ये समझो साहब कि उसका बच्चा मारा गया, उस पर क्या बीती होगी। और मौके पर अगर मैं न पहुंचता तो आज मेरी बेटी को जान से मार दिया जाता। मेरे भाई की आंखों में जहरीली दवा डालने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप जगन्नाथ जाहिल है। जगन्नाथ जाहिल, देखो जितनी बात तुमने मुझसे बताया इंस्पेक्टर बाबू से बताओ, और सही सही बात बताओ, कोई गलत बात बोलने की जरूरत मत। जगन्नाथ जाहिल, हाँ साहब। अभी तेरे बड़े बेटे ने जितनी भी सारी बातें मुझसे बतलाया है, उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, और सच सच बताना, वरना साले तुझे यहीं पर ढेर कर दूंगा। नहीं साहब, जितनी बातें हम सब सही बताएंगे साहब। मेरे घर में, मेरे परिवार में जितना भी कारनामा हुआ है साहब, बिल्कुल कंसराज ने सही बताया है कि ये सब करने वाला मैं हूं साहब। इसका मतलब है तेरे घर में ये जितने भी सारे कारनामे हुए, हाँ, उसमें तेरा हाथ। मैंने किया है। एक बात ये बता कि इस सारे कारनामे में तू अकेला शामिल था कि तेरे साथ और कोई था?
हाँ साहब बताएंगे। ये जो कंजुबही देवी है कंसराज की औरत, अच्छा, वो भी मेरे साथ में थी, सब कारनामे में उसका भी हाथ था साहब। यानी तेरी बहू? जी हाँ। लेकिन तेरा तालमेल तेरी बहू से कैसे हुआ? अब साहब क्या बताएं आपसे, अबे हम एक दूसरे से मोहब्बत करते, प्यार करते साहब। ओ माय गॉड, अब इस साले बुढ़े को देखो, बुढ़ाई अवस्था में साले को इश्कबाजी का भूत सवार है। हरामखोर, बहू तो एक बेटी के समान होती है और बेटी समान बहू के साथ इश्कबाजी तुझे सूझी है? हरामजादे, आए क्या तुझे जगी? अरे साली, ये तो पूरा हरियाणा की भैंस है। साहेब बोणीपुर के ही। अच्छा, ऐसे भैंस होती है? हाँ साली, साहेब जब आप ये नहीं देख पाता कि हम औरत यही कि भैंस यही। अरे साली तू तो भैंस से भी बदतर है। हाँ? अपने ससुर को लास्ट स्टेज पर पहुंचा चुकी है। साला सूख के एकदम देखो। अबे रामपाल! अरे दरोगा बाबू, हाँ, आए आपो तो जवान बाटे न। आप देखो साला, मुझे भी अपनी कस्टडी में लेना चाहती है। हरामखोर, तेरे बुढ़े जैसा मैं फिसलने वाला नहीं हूं। रामपाल बे! कहां मर जाता है साला ये? अरे! का कहा साहेब? कौन है रे तू? आप जे का बुलायन है हम नहीं के उन यही। वो नहीं कौन यही मतलब? यानी तू रामपाल की बीवी तो नहीं? हाँ साहेब। लेकिन तू यहाँ क्यों आई है? वो चला गए न्योता कहें, साहेब बोलेंगे चली जाओ। साला न्यूटन तो कहीं साहब के खाए पिए की जरूरत पड़ी, जा चली जा, खाए पिया चली जाओ। अच्छा, खियावल पियावल आई है तू? साहेब खाबे पीबे। चुप साली, प्लाजो लाजो तो बहुत डेंजर पहनी है। चौकीदार के मेहरारू। अरे चौकीदार के मेहरारू वही साहेब का, इसे समझता कहा। समझ रहा हूँ। गेटअप तो बहुत अच्छा है तेरा। ए साहेब, उसे आपो तो नहीं कहा साहेब। मतलब आपके शादी भैया है नहीं तो? ए साहेब, एक बात कही मन में। बोल। कहता चौकीदार को छोड़ के तोहरम साथे रही। मारूंगा तो बेटा बाहर हो जाएगा कुतिया। अपनी शर्म नहीं आती तुझे इस तरीके की बात बोलते हुए? चौकीदार खत्म है साहेब। कब खत्म भाई? रामपाल खत्म है? तेरी अदायगी तो तेरी अच्छी है रे। थोड़ा घूंघट तो उठा, तेरी शक्ल देखना चाहता हूं मैं। साहेब शकल देख पे। हाँ हाँ साली, मैं शक्ल देखने की बात कर रहा हूँ, बैक साइड दिखा रही है। कहा था साहब तो दिखाओ कहना आपके। अबे रामपाल ये साला ये अपना ड्रेस कैसे चेंज कर लिया है बे? एकदम साला लखनऊ छक्कर जैसे स्टाइल मार रहा था। हाँ समझी ना पौता कौनो बात नहीं है। शादी शादी वर्दिन सब दिन काम करा। जब तू हमका सिपाही बना दिया ना, ओ हो हमारा दिमाग दूसरे कई चीज घूमने लगा। मैं सीआईडी बन गया। वाह, मैं अंदर की जानकारी ले रहा था। ग्रेट माइंड रन। जब उस तरह बन के जहाँ आओ जाओ कि हमारे ऊपर सगन पे खान पिया के लौट आओ। अबे जब मैं तेरा सीनियर हूँ, मैं तेरे ऊपर शक नहीं कर सका तो दूसरा साला मुजरिम क्या कर पाएगा? यू आर ग्रेट। मैं हथकड़ी लगाई, हथकड़ी। अरे साली हाथ बांध कर खड़ी है, चर्बी ज्यादा चढ़ गई इसको। हमका इतना जी जानी हूँ। अबे ढेर अदा भरी है हमारे अंदर, बस गदा नहीं निकालत है तोरे बड़े बास।
चल हाथ बढ़ाओ। गिरफ्तार कर, ले चल लॉकअप में डाल। चल डाल तो हूँ मैं। इस साले सूखे बबूल के पेड़ को भी ले चल। साहेब दोनों का कट्ठा गांठे ही। गांठ मार दिया, हाँ ले चल। देखा ना नाग नागिन की ना ऐसे ऐसे ऐसी बराबरी करत यहाँ करे। साहेब एक बात कही। हाँ बोलो। कहता था एक आध रात रोक ले किसको? नहीं, तुम्हारे हवाले केवल जगन्नाथ हो सकता है, वो नहीं। हाँ बुढ़ौना ठीक है। चल पर्दा लगा के चुन्नटदार तब काम हो। ले जा इन दोनों को। अरे सावित्री, अब कहाँ रो रही हो? अब तो हमारे बच्चों का कातिल पकड़ा गया ना। भगवान ने चाहा तो उसकी फांसी की सजा होगी। रो नहीं। संतोष कुमार, हाँ साहब। एक बात ये बताओ, अभी अभी तुमने अपनी पत्नी का क्या नाम लिया? सावित्री नाम है साहब। सावित्री? हाँ। संतोष कुमार, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं तुम्हारी पत्नी से दो बातें कर सकता हूँ? क्यों नहीं साहब, दो चार बात कर सकते हैं। साहब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, बात करो साहब से। सावित्री बहन, एक बात ये बताओ कि तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है बहन? तुम्हें देखकर मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ रही है। बोलो बहन। क्या बात है साहब? कहाँ की रहने वाली हो तुम? साहब मैं कानपुर से रहने वाली हूँ। मेरा नाम सावित्री है। नाती पिता थे, मुझसे छोटा मेरा भाई से घर मुझसे बिछड़ गया था। आज दुनिया में होता मेरा भाई मुझसे मिलने जरूर आता है। बड़ी अच्छी बात है। 71 साल सावित्री के बिछड़े हुए भाई है, ये तो बड़ी खुशी की बात है भैया। यार आज तो मैं बहुत खुश हो गया उस मालिक की मर्जी देखो कि आज वो परमात्मा हम पे कितना मेहरबान है। तेरे आंखों में रोशनी आ गई, बेटी शिखा मिल गई, और आज बहुरानी जिसे हम अनाथ समझते थे उसके भाई भी इस दुनिया में जिंदा हैं। इंस्पेक्टर बाबू, बड़ी खुशी की बात है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको बुरा ना लगे तो। कंसराज भैया आप कहिए। देखिए ये मेरा छोटा भाई है संतोष कुमार, ये हमारी बहू है। अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ दिन के लिए आप हम लोगों के साथ रह जाएं, कैसा लगेगा आपको? हाँ साहब। मेरे को देखकर कहते होंगे कि ये आदमी खाता पीता है। 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंसराज भैया बचपन से लेकर आज तक मैं परिवार के लिए तरसता रहा। जी हाँ, मैं ये वर्दी धारण करते ही मेरा दिल कह रहा था कि इस दुनिया में मेरी दीदी अभी जिंदा है। जी जी, बस मेरा एक ही मकसद था कि मेरी दीदी मुझसे मिल जाए। आज तुम्हारे इस परिवार के मिलन को देखकर मैं खुशी से झूम उठा। हाँ कंसराज भैया अगर आप बुरा ना माने। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया। मेरी जिंदगी का मकसद मेरी दीदी आप लोगों के परिवार का एक सदस्य। क्यों नहीं मेरे भाई, तो मैं भी आप लोगों के ही साथ में रहना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। चलो बहू,
ले आकर चलो, इंस्पेक्टर साहब को नाश्ता पानी कराओ। साथियों, हमारा ड्रामा यहीं पे खत्म होता है, हमारे संगीत का यहीं पे अंत हुआ, और हम कलाकारों से कोई भी त्रुटियां हुई तो क्षमा चाहते हैं। साथी, हमारे संगीत का नाम था बेदर्द साजन। बेदर्द साजन, खून की प्यासी नागन, डाकू राजन सिंह। और आप लोग अगर आल्हा वगैरह सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। इस पार्टी का